नीतीश कुमार जी के पास हमने पहले बोला जो शस्त्र का ज्ञान नहीं है, शस्त्र और शास्त्र, तो क्या राज चलाएंगे? और निहुरने वाला आदमी कहीं हमारे देश के राजा हो सकता है? चरबिया गए जिनका दिमागवा काम नहीं करता है, समझे कि नहीं? ऐसा लोग भी बोलते हैं। अरे लोग नहीं बोलते हैं, इस सठिया गए नीतीश कुमार जी। इनके पास अगर इतना ज्ञान होता ना तो यो प्रधानमंत्री के दावादार कर रहे थे, तो इनका भी सपोर्ट होकर प्रधानमंत्री के लिए होता, लेकिन इनके पास तो कोई ज्ञान है नहीं। जय हिंद। अभी मैं बहादुर सर के साथ में बैठा हुआ हूं और आज कुछ विशेष विषय है, इसके लिए मैं इनसे वार्तालाप उस विषय पे करने वाला हूं। सबसे पहले आजाद भारत न्यूज में बहादुर सर आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मुझे ये बताइए कि अभी सामने नवंबर में चुनाव है और नीतीश कुमार जी काफी जोर शोर से लग गए हैं, पूरा एकदम हर जगह रैली रैली रैली। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 5 साल का उनका जो कार्यकाल रहा उनसे कितना आप खुश है और नाखुश है, और क्यों खुश है और क्यों नाखुश है, ये भी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी से हम नाखुश ही हैं। अच्छा, नाखुश क्यों है? नाखुश इसलिए है जो पहला नंबर न शस्त्र और न शास्त्र का ज्ञान है उनके पास। तब जब ज्ञान नहीं होगा तो मैं उसको लाइक कैसे करूंगा? ऐसे ही चला रहे हैं वो 15 साल से 18 साल से शासन। देखिए, हमारे गांव हमारे राज्य के जो भोले लोग हैं ना, जो मीठा मीठा नीतीश बाबू बोलते हैं ना, तो मीठा मीठा बोल के लोगों को पोल्हा लेते हैं, समझे कि नहीं? तो मीठा आदमी बोलने वाला क्या होता है? सूट पॉइजन होता है, समझे कि नहीं? तो बड़ा खतरनाक होता है। तो हमारे नीतीश कुमार जी है ना, जो हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है, समझे कि नहीं? लोग को समझ में आ रहा है, ये अलग की बात है, लेकिन वो सूट पॉइजन है नीतीश कुमार। अरे भाई, नेता का काम है मीठा मीठा बोलना और लोगों को फुसला के अपने तरफ लाना। तो इसका मतलब है कि बिहार की जनता को आप दोष दे रहे हैं कि उनकी तरफ ढल जा रहे हैं। तो क्या राज चलाएंगे? और निहुरने वाला आदमी कहीं हमारे देश के राजा हो सकता है? क्या निहुरने वाला, मैं समझा नहीं, खोल के बोलिए। निहुरने का मतलब है कि किसी भी चीज का एग्जाम हुआ, मान लीजिए 50 लाख लोग एग्जाम देने गए, अब 500 सेटिंग से नौकरी करवा रहे हैं, तो 500 के सामने निहुर गए, अब 50 लाख लोग जनता के तो दिखा दिए हरी झंडी। मतलब भ्रष्टाचार है काफी। और देखिए, जो बहुत सारा जगह बॉर्डर से जब कुछ देखते हैं, कोई भी बॉर्डर पार करते हैं तो ए से लेके जेड तक चेक किया जाता है। दारूबंदी बिहार में करवा दी, अब बॉर्डर से कैसे पार होके दारू आ जा रहा है? तो कहीं ना कहीं निहुराने का काम कर रहे हैं, निहुरने का भी काम कर रहे हैं हमारे देश को, हमारे राज्य को। तो ऐसा मुख्यमंत्री को मैं कैसे लाइक करूंगा? मैं तो एक पैसा भी नहीं देख सकूंगा जो ये मुख्यमंत्री लाइक है। तो आप करे ना करे, जनता तो लाइक कर रहा है ना। लेकिन देखिए, अभी सत्ता में सरकार है नीतीश बाबू, तो नीतीश बाबू के तो बिहार के पैसा लूट के रखले हैं। उनके पास इतना पैसा है जो लोगों को बांट बांट के खरीदते हैं। ये अब शुरू से सुन रहे हैं देश तो ये इंजाम लगा रहे हैं नीतीश कुमार। अरे बिल्कुल, आज उनके पास पैसा नहीं होता तो क्या एक भी सुनते हैं कि नहीं, जब वोट होता है तो दारुआ और पैसा पर लोग भीख जाता है। तो सत्ता में नीतीश कुमार है तो मैं नीतीश कुमार को दोष दूंगा, तो किसको दोष दूंगा ये बताइए? और मुखिया, जिला परिषद, ये सब के वोट में चलता है दारू और मांस मछली जो भी है चलता ही है, लेकिन आप नीतीश कुमार पे ऐसा जोर दे रहे हैं। ये मैं नीतीश कुमार की ये नहीं, हम तो मोदी जी के भी बारे में बोलूंगा। जो टिकटवा दे देते हैं उनका नाम अभी मैं मिस कर रहा हूँ, क्या है उनका, थोड़ा सा नाम मिस कर रहा हूँ। अभी नीतीश कुमार जी की केवल बात कर लीजिए, केवल बिहार का तो ज्यादा अच्छा है। तो उनसे और कुछ बताइए। चलिए, देखिए, कहने का मतलब है जिस इंसान में शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान नहीं है वो कभी राजा के लायक नहीं हो सकता है, ठीक है ना? हमारे पब्लिक को समझ है, ठीक है, लेकिन लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं। वो चल रहा है जो मिला जुला के चल रहा है तो चलने दीजिए। तो मिला जुला के चलने वाला हम चलने नहीं देंगे नीतीश सरकार को। और मुख्यमंत्री में इनको 100% है जो मैं हटा के रहूंगा। ये मेरी आवाज अगर नीतीश कुमार को कान में जाएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि किसी बंदा से हमें मुलाकात हुआ है जो शस्त्र और शास्त्र क्या होता है। और हमें उस सरकार को नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, आप समझिए तो मैं एक प्रशासनिक तौर पे भी नहीं रख सकता हूँ और मुख्यमंत्री के दावेदार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, नीतीश कुमार जी को अगर नहीं रखना चाह रहे हैं तो फिर किसको रखना चाह रहे हैं? सामने किसको प्रत्याशी आप देख रहे हैं नीतीश कुमार से जो ज्यादा टैलेंटेड हो? देखिए, हमारे राज्य में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे देश के ऊपर बोलते हैं, हमारे राज्य के ऊपर बोलते हैं। सही जानकारी जिसके पास ज्ञान होगा वो सत्ता में होगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। अरे देखिए भाई, नीतीश कुमार जी का एक अपना पार्टी है, लालू प्रसाद जी का अपना एक पार्टी है, कांग्रेस है, भाजपा है। ये सब में से कौन से पार्टी में से आप उनको लेंगे, बताइए। देखिए, मैं किसी पार्टी को नहीं लूंगा। मैं अगर ये हमारे राज्य में ये सिस्टम होता जो किसी भी चीज में इंटरव्यू लेके अगर किसी को पास कराया जाता
तो 100% अच्छे लोग जाते, लेकिन यहाँ पैसा का धंधा चलता है, यानी राजनीति को लोग धंधा बना के गंदा किया है, और धंधा ऐसा धंधा किया है जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो नीतीश कुमार तो धंधा करने वाले लोग हैं, और धंधे करने वाले कहीं देश चलाएंगे? चलिए, ये काफी नाराज दिख रहे हैं नीतीश कुमार जी से, तो खासकर बिहार की जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं आप? देखिए, हम तो बिहार के जनता से यही अपील करेंगे, जो सही ज्ञान को समझिए और सही अच्छे इंसान को वोट दीजिए, समझे कि नहीं? क्योंकि ये 15 सालों से गद्दी पे बैठ के इनका चर्बी आ गया है नीतीश जी के, ये चर्बी आ गए हैं जिनका दिमागवा काम नहीं करता है, समझे कि नहीं? ऐसा लोग भी बोलते हैं। अरे लोग नहीं बोलते हैं, इस सठिया गए हैं नीतीश कुमार जी। इनके पास अगर इतना ज्ञान होता ना तो यो प्रधानमंत्री के दावादार कर रहे थे, तो इनका भी सपोर्ट होकर प्रधानमंत्री के लिए होता, लेकिन इनके पास तो कोई ज्ञान है नहीं। तो चलिए, ये है बहादुर सर, और बहादुर सर ने अपना विचार रखा। और आप सभी लोगों को इस वीडियो पे क्या बोलना है कमेंट करना ना भूले। जय हिंद सभी लोगों को।